नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ शब्दकोश के जो हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट से जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसमें आप क्लिक करके टेलीग्राम पे अपडेट ले सकते हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह लेक्चर के बाद पीडीएफ डाल देता हूँ। आप वहाँ से पीडीएफ देख के अपनी प्रैक्टिस को और अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम भी कभी कभी क्या करते हैं कि करंट अफेयर वगैरह अपडेट करते हैं यहाँ पर भी। चलो स्टार्ट करते हैं। कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश प्रस्तुति, यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाले आगामी एग्जाम के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ या अपने जो ग्रुप वगैरह हैं उनको शेयर कीजिए। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है। पहला है अचलानंद जखमोला एवं भगवती प्रसाद नौटियाल जी ने। है जयलाल वर्मा एवं कुंवर सिंह नेगी कर्मस्ट। है अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल। है रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल। तो इसका सही आंसर होगा। बताइए आप, अगर पहले आप अटेंड कीजिएगा, अगर आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल। अगला है सेकंड क्वेश्चन, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। बनियात, मंडाण, दंगरियोण, बगवाल। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बगवाल। ठीक है, ये कुमाऊं में भी इसको यही बोला जाता है, दीपावली को बगवाली कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है जंगल के चौकीदार को कहा जाता है। खड़वाल, पतरौल, गुएर, पणसारू। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पतरौल। ठीक है, आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, मकर संक्रांति इस त्योहार के रूप में मनाई जाती है। है फूल संक्रांत, घी संक्रांत, बिखौत, खिचड़ी संक्रांत। तो इसको क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति जो उत्तरायणी होती है, जो 14 या 15 जनवरी को बनती है, उसको कहते हैं खिचड़ी संक्रांति। क्योंकि बहुत जगह इसको खिचड़ी का त्यौहार भी कहा जाता है। उस दिन यहाँ पे माघ की खिचड़ी वगैरह बनती है। तो ये ज़्यादा यूपी में प्रचलित है। यूपी में बहुत से लोग खिचड़ी बनाते हैं इस दिन, मतलब खिचड़ी प्रचलित होता है वहाँ पे। जैसे भंडारे वगैरह भी होते हैं तो उसमें यूपी के खिचड़ी बनाई जाती है। तो उत्तराखंड में भी क्या है कि ये कल्चर सेम वही रहता है, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। तो इसमें उत्तराखंड में क्यों, इसमें आप कुमाऊं से में देखोगे तो अल्मोड़ा साइड में इसको क्या बोला जाता है? घुघुतिया त्यौहार बोला जाता है। घुघुतिया बनती है वहाँ पे। ये आटे का एक मतलब व्यंजन टाइप बनाया जाता है जिसको लोग खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत फेमस, और बागेश्वर का उत्तरायणी का जो मेला होता है वो भी बहुत फेमस है बागेश्वर में। और यहाँ पे घी संक्रांत दिया है। घी संक्रांत ओल्किया कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओल्किया ये 17 सितंबर के आसपास, जो सितंबर माह में ये बनता है घी संक्रांत। पांचवा क्वेश्चन है, मंथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। जो मंथना है उसके लिए गढ़वाली में शब्द है, जो है पांचवा है, मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में शब्द है। जो मथना होता है उसको कहते हैं घोड़ण, ओटणु, झोलण, घोटण। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है घोड़ण। ठीक है। अगला है छठा, सर्दियों के मौसमों कहते हैं। हंद, रूढ़, बसग्याल, मोठियाड़। तो इसको क्या जाता है? इसको कहा जाता है हौंदू। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। ठीक है, जिसमें नमक रखते क्या कहते हैं? खरण, है कुसड़ी, है जबरू, है पठुआ। तो इसका क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कुसड़ी। कुसड़ी नमक रखने का एक पात्र काष्ठ होता है। ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आठवां है, शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होने वाला शब्द है। जो शाम होती है उसे गढ़वाली में क्या कहते हैं शाम के टाइम को? ठीक है। है फजल, है ब्याखुनी, है झुकमुख, है रतकाली। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्याकुल। तो कहते हैं ना ब्याकुल है गया, मतलब शाम हो गई है, मतलब शाम के टाइम को उसे कहते हैं ब्याकुल। ब्याखुनी कहा जाता है, ब्याकुल भी कहा जाता है। ठीक है। नौवां है, एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो एड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? पैंठी, है रेठण,
गौ है ब्यूंद, घौ है फिफंडो। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिफंडो। अगला है 10वां, वीर गाथाओं को कहा जाता है, जो वीर गाथा है उनको क्या कहा जाता है? कौ है मांगड़, खौ है बाजूबंद, गौ है भणवाटी, घौ है चैतवाड़ी। तो इसको क्या किया जाता है? इसको कहा जाता है भणवाटी। ठीक है, जो वीर गाथाएं होती हैं इनको, वीरों की जो गाथाएं उनको भणवाटी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ से डायरेक्टली जो आबकारी का एग्जाम है या फिर आगे जो कहीं स्काई का एग्जाम है, आपको इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे एसआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी डायरेक्टली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, चढ़ाई के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ए है फेड़ी, खौ है उकाल, गौ है उदार, घौ है बीठा। तो इसे क्या उकाल, उकाल कहते हैं। ठीक है, जो चढ़ाई होती है पहाड़ की, उसको उकाल कहते हैं। तो उकाल में चलना मतलब, ठीक है, कहा पहाड़ी में उकाल चढ़ना कहते हैं, उकाल कहा जाता है। 12 है, लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। ठीक है, कौ होगा लिखलो, खौ है लिखद, गौ है लिखली, घौ है लिखण। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहता है लिखलो। जो लिखेगा मतलब लिखेगा होता है, जिसके कहते हैं ना उसने वो लिखेगा ऐसे कहते हैं शब्द, तो उसमें लिखड़ो कहा जाता है गढ़वाली में। ठीक है। 13 है, पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा। जो पीला, उसके लिए जो पीला ये कलर जो होता है उसके लिए पर्पज में ये है पीला। कौ है पितलो, खौ है पितलइयो, गौ है पिगलो, पिंगलो, घौ है पिपरिया। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पिंगलो। ठीक है, पीला शब्द होता है जिसको पीलो कहते हैं, मतलब पीलो ऐसे कहा जाता है इसको। हाँ, अब पीतलो कहा जाता है, तो जो पीतल होता है ना उसको पीतल को पीतल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पितलो कहा जाता है, मतलब आप कुमाऊँ या गढ़वाली में इसको, हमारे यहाँ जो कुमाऊँ साइड में है, कुमाऊँ साइड में इसको पितलो कहा जाता है, जो पीतल होता है इसको। सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जाना जाता है। कौ गुरो, खौ है गोबेड़ो, गौ है गंडेल, घौ है गडियाल। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुरो। जो सांप होता है उसको गुरो कहा जाता है। 15वां है, निम्न में से किस भेड़ी, जो पहली होती है उसको भेड़ी कहते हैं, भेड़े कहते, ठीक है, भेड़े का अर्थ मुआरी यानी मधुमक्खी है। ठीक है, कौ है यतरी, कसरो, सैरा, भीतर पड़ी, खौ है हार्ण मास, गलगलू गलगलू घात, गौ है छोटीट छुड़ियो, मिठटू कल्यो, घौ है छोटीट मोटीट, ब्यारियो लंबो, धोपेलो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है छोटी छोड़ियो मिठुलो कल्यो। ये थोड़ा टर्म्स नए नए लग रहे हैं क्योंकि ये बहुत टिपिकल पहाड़ी है। तो आई होप आपको सही लग रहा होगा, इसको ऐसे ही सुन लीजिएगा और आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा वहाँ पे। 16वां है, आग बबूलो होना। आपने सुना होगा आग बबूला होना, गुस्सा आना जिसको कहते हैं ना, आग बबूला होना। ठीक है, तो आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा होगा। कौन सा होगा? आँख देखणो, कौ, खौ होगा खुबाग, खुबाग बनण, गौ है बोल बोनला बिट्योण, घौ है आखा कपाल चढ़ोन। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका खोबाग बढ़न। ठीक है, मतलब आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, मतलब बहुत गुस्से में हो जाना। 17वां है, गढ़वाली में छुड़कियाड़ी विशेषण, छुड़कियाड़ी विशेषण का प्रयोग किस विशेष चीज़ के लिए होता है? ठीक है, कौ है थमाली, खौ है कुटली, गौ है दाथुली, घौ है साबली। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है दाथुली के लिए। ठीक है, छुड़कियाड़ी का शब्द विशेषण। 18वां क्वेश्चन है, वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसे नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, कौ है बे, खौ है मैडी, गौ है जंडदारी, घौ है बो। तो ये कौन सा नहीं होगा? ये बो शब्द माँ के लिए यूज नहीं होता है गढ़वाली में। ठीक है, बाकी बे, मैडी, जड़दारी ये माँ के लिए पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चौखट 19वां है, चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ठीक है, जो चौखट होता है घर के अंदर, जो जिसे चौखट कहते हैं बाहर। कौ है द्वार, खौ है मोर, गौ है संगाण, घौ है देली। तो किसके लिए किया जाता है? ये कहा जाता है संगाण के लिए। ठीक है, संगाण के चौखट का प्रयोग होता है। देली जो होती है, देली आपने पता होगा, देली जो आपका दरवाजे का मेन होता है, जो उसको दरवाजे में एंटर करते हैं उसको देली कहा जाता है, दरवाजे के पास। ठीक है, जगह को। 20वां है,
धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप क्या होगा? ठीक है, क है सरासर हिट, ख है मट्ठू मट्टू हिट, ग है बिछने हिट, ग है बोतड़पा हिट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 20वें का? ठीक है, मट्ठू मट्टू हिट। इसका गढ़वाली जो धीरे धीरे चल रहा होता है मट्ठू मट्टू, ये कहावत तो आपने सुनी भी होगी बहुत बार। ये कहा जाता है कि जब कोई तेज चलता है तो उसको कहा जाता है कि मट्ठू मट्टू हिट। या फिर आपने कभी हाईवे पे कभी किया होगा, आपने हाईवे पे आप लोग जाते होंगे तो आपने बड़े बड़े जो लोग लोक निर्माण विभाग वाले होते हैं या फिर जो रोड सेफ्टी वाले होते हैं वो लोग भी लिखे रहते हैं कुमाऊनी गढ़वाली में कि मट्ठू मट्टू हिट जल्दी के ठीक ना है, मतलब धीरे धीरे चलिए जल्दी के लिए ठीक है, क्योंकि वो दुर्घटना वगैरह जो होती है उसके लिए लिखा होता है। आप लोगों ने आई थिंक ये देखा होगा, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ ट्रिक कि मट्ठू मट्टू हिट जल्दी के ठीक नहीं हुए, मतलब आप धीरे धीरे चलिए, जल्दी जाना सही नहीं होता है। ठीक है, दुर्घटना के लिए आप मतलब दुर्घटना को दावत दे रहे हैं जल्दी चलने में। अगला है 21वां, देव दर्शन का अवसर मिलना। देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। क है गंगा नहन, ख है पणत पणन, ग है हाथ लगन, घ है डोरी लगन। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा डोरी लगन। 22वां है असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। जो असिंचित खेत होते हैं जिसको सींचा नहीं जाता है, ठीक है, उनके लिए गढ़वाली में क्या कहा जाता है? क है उखड़, ख है ड्यूका, ग है सेरा, घ है तुएड़ी तुएली। ठीक है, तो इसको किसके लिए होता है? ये होता है उखड़ भूमि। तो आपने देखा होगा उखड़ भूमि वगैरह कहते हैं ना, तो उसको ये असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, कठगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है। क है लकड़ियों के लिए, घ है घास के लिए, ग है ऊन के लिए, घ है अनाज के लिए। तो ये किसके लिए उपयुक्त होता है? ये होता है लकड़ियों के लिए। ठीक है, कठगल। 24वां है ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द है। ठीक है, क है कुतराण, ख है किराण, ग है किकराण, घ है कुमाण। तो ये किसके लिए शब्द जो होता है? ये होता है किकरान। तो आपने सुना होगा बहुत बार क्या होता है कि कपड़े वगैरह जैसे उनके कपड़े वगैरह जलते हैं ना, तो उसमें गाँव घर में कहा जाता है कि किकरानी आ रही है, मतलब ये मतलब एक बदबू टाइप की थी, गंध टाइप की आती है जलने में, तो उसको किकरान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, पारंपरिक पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है। क है तिवारी, ख है डटवायाली डंडियाली। ठीक है, ग है नीमदरी नीमदरी, घ है हाटीट। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है आपके लोक परंपरा शैली के लिए मकान का जो भूतल होता है उसको कहते हैं हाटीट। ठीक है, घ आंसर सही हो जाएगा इसका। 26वां क्वेश्चन है, जब तौली बोगी तब आई अकल, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया? ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, जब तौली बोगी तब आई अकल। ठीक है, क है समक्ष, ख है समय, ग है परिश्रम, घ है पराक्रम। तो ये किसके लिए होगा? ये यूज होता है समय के लिए। ठीक है, जो कहते हैं कि जब तौली बोगी तब आई अकल, मतलब जब समय चले गया उसके बाद अकल आ रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, 27वां है भचाक लगन, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, भचाक लगन। क है चोट लगना, ख है निशान पड़ना, ग है हानि पहुंचाना, ग है गिर जाना। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा हानि पहुंचाना, मतलब भचक लगना कहते हैं ना, हानि पहुंचना, मतलब देखा होगा आपने आपने एक बार सुना होगा आपने, भचक लगी कहते हैं ना बहुत बार, तो उसको कहते हैं हानि पहुंच गई है करके। 28वां है ढील डालण। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है, क है ढील देना, ख है झगड़े की स्थिति में पैदा करना। ठीक है, झगड़े की स्थिति पैदा करना, ग है खोल देना, घ है झगड़ा करना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो ढील डालने मतलब झगड़े की स्थिति पैदा करना, इसका मतलब ये होता है। 29वां क्वेश्चन है, वह शब्द युग्म बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से एक अलग है, तीन एक जैसे हैं। क घसे लिपे, ख है राजी खुशी, ग है डाली बोटली, घ है तीर ढींस। तो इसमें से कौन सा अलग है? तो इसमें से तीर ढींस अलग है। बाकी राजी खुशी आपने सुना होगा, राजी खुशी कहते हैं ना, राजी खुशी ये सब घसे लिपे, लिपना और घसने लिपे, मतलब आपको ये जो घर में क्या होता है, जो मिट्टी वगैरह होती है, जो मिट्टी से लिपाई वगैरह होती है ना, उसको कहते हैं घसे, मतलब घिसो ऐसे, और लिपो मतलब घिसे लिपे कहा जाता है उसको। 30वां है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्यधक ध्वन्यधक शब्द है। ठीक है, क है
छिबड़ाहट, खो है छिड़छियाट, गौ है छपटाट, घो है छड़छड़ाट। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा भी गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होता है छिब डाट। ठीक है, जो झाड़ी वगैरह सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, आपने उसमें चले भी होंगे तो आपने देखा होगा एक अलग टाइप की आवाज़ आती है उसमें चलने में। ठीक है, तो उसको झिबड़ाहट कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ऐसे वीडियो और भी वीडियो मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और ये हमारे सोशल मीडिया साइट है, इसमें आप हमको जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और टेलीग्राम में ये PDF इसकी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम में जाके इसको चैनल को अपने में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।